धर्मा लाइफ पर मैं हूँ आपके साथ चेतना और लेकर आई हूँ आज आपके लिए आपके इस हफ्ते की लव टैरो गाइडेंस। लव यानी कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ जिसके लेकर बड़े सारे लोगों के दिल में बहुत सारे सवाल जो हैं वो होते हैं। ऐसे में अगर आप मुझे पहली बार नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको एग्जैक्टली पता है कि आपको क्या करना है। जल्दी से स्किप कर लीजिए अपनी फेवरेट पाइल की तरफ। तब तक के लिए अगर वो लोग जिन्होंने मुझे पहली बार ज्वाइन किया है उनको जानना है कि कैसे अपने सवाल का जवाब आपको मिले तो मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। देखिए, हम सभी के मन में जो सवाल होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं क्योंकि हम अपने रिलेशनशिप में एक अलग पड़ाव में होते हैं, राइट। तो ऐसे में कैसे आपके स्पेसिफिक सवाल के लिए आपको जवाब मिल सकता है ये मैं आपको जल्दी से इधर बता देती हूँ। मेरे पास है यहाँ पर 3 क्रिस्टल्स और तीनों ही क्रिस्टल्स जो हैं इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। सबसे पहला क्रिस्टल जो है मेरे पास वो है ब्लैक टॉर्मलिन, जो कि देता है नेगेटिविटी से सुरक्षा। दूसरा क्रिस्टल जो है मेरे पास वो है क्लियर क्वार्ट्ज, जो कि देता है पॉजिटिविटी और क्लैरिटी ऑफ माइंड। और तीसरा जो क्रिस्टल है मेरे पास ये है पिंक क्वार्ट्ज या रोज क्वार्ट्ज, जो कि लेकर आता है लव और पॉजिटिविटी और उससे जुड़ी हुई सारी सक्सेस। तो ऐसे में इन तीनों ही क्रिस्टल्स में से जो भी क्रिस्टल आपको पसंद आता है उससे जुड़ी हुई रीडिंग बन जाती है आपकी रीडिंग। तो अगर आपको पसंद आया है क्रिस्टल नंबर 1 तो देखिए पाइल नंबर 1, क्रिस्टल नंबर 2 तो पाइल नंबर 2 और क्रिस्टल नंबर 3 तो पाइल नंबर 3। ऐसे में अभी के लिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्रिस्टल नंबर 1 यानी कि ब्लैक टॉर्मलिन के साथ। अगर आपने चुना है क्रिस्टल नंबर 1 यानी कि ब्लैक टॉर्मलिन तो ये है आपकी रीडिंग। और ऊपर से मैं आपको ये रीडिंग देखकर कह सकती हूँ कि भाई मन में बस एक धन्यवाद की भावना जो है उसको रखिए। अपने मन में बस ये प्रार्थना कीजिए कि जिस भी भंवर में आप हैं उससे आप आराम से निकल जाएं। आई नो शुरुआत थोड़ी सी इंटेंस हुई है बट आगे सुनते रहिए क्योंकि आपके लिए तो मुझे लगता है कि ये गाइडेंस बहुत ज़्यादा ख़ास है। जी, आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये गाइडेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है, ये याद रखिएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके इस कार्ड से। ये जो कार्ड है ये बहुत ही क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि बहुत ही प्यारा सा कार्ड है, राइट। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। इसके मल्टीपल मीनिंग्स हैं, सिंगल और मैरिड दोनों के लिए मैं बताती हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैरिटल कनेक्शंस या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कनेक्शंस भी हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो कि आपके पास से मुझे दिख रही है वो बहुत ही क्लियर ये है कि भाई बहुत ही प्यारा पास्ट रहा आपका, राइट। जिनसे आप मिले, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जिनके बारे में भी आप सवाल पूछ रहे हैं, उनके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत प्यारा, बहुत ही खूबसूरत रहा है। उसकी शुरुआत भी बहुत प्यारी रही है एंड यू हैव बीन अलाउड टू बी हु यू आर। अपने अंदर का जो छोटा सा बच्चा है उसको आपने बड़ी खुशी उनके साथ बांटा और बड़ा मज़ा भी आया आपको ये सब करते हुए। मगर ये भी चीज़ ज़रूर रही है कि आप हमेशा से जानते थे कि बहुत ही एक अलग सा इमोशन जो है, जिसे कहते हैं ना थोड़े से बहुत ज़्यादा इमोशनल मूड स्विंग्स वगैरह, ये सारे भी आपके रिलेशनशिप में चलते रहे। कभी तो आप बहुत ज़्यादा खुश थे बट देन देयर वर साइमल्टेनियसली लोज ऑल्सो, ठीक है। जहाँ ये ऊंच नीच जो है वो चलती रही इस पूरे के पूरे रिश्ते में, अब परेशानियाँ जो हैं वो आ रही हैं। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर मेन, राइट। अगर आप मेल हैं या फिर आपको लगता है कि आपकी मैस्कुलिन एनर्जी है तो आपके जो पार्टनर हैं वो आप पर बहुत हावी होते जा रहे हैं। यहाँ पर पावर डायनामिक्स जो हैं वो थोड़े से चेंज हो रहे हैं। मैं ऐसा भी कहूँगी कि या तो आप भी भारी हो सकते हैं उन पर प्रॉब्लम ये आ जा रही है ना कि आप दोनों में से ही कोई भी इस वक्त बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है। कुछ चीज़ों में या तो आप बहुत ज़्यादा भारी और एग्रेसिव होते जा रहे हैं या फिर आपके पार्टनर। ऐसे में ये बहुत ज़्यादा हैवी इमोशंस, बहुत ज़्यादा डार्कनेस जो है वो अभी आ गया है। अगर आप देख सकते हैं, राइट, तो देयर इज दिस मून एंड देयर इज दिस डार्कनेस और ये सन जो है ये कोई इतना ज़्यादा ब्राइट नहीं है, ठीक है। इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां जो हैं वो चल रही हैं। अ लॉट ऑफ मिसकम्युनिकेशन हैज़ हैपेंड और आपको ऐसा लग रहा है कि मेंटली भी बहुत परेशान हो रहे हैं आप, ठीक है। अब ठीक है, इश्यूज आर डेफिनेटली हैपनिंग, मगर इस सारी की सारी चीज़ के पीछे एक तीसरी चीज़ जो है वो भी दिख रही है, जो कि है ये। अब मैं आपको एक और चीज़ जो है वो बताती हूँ कि जब इस कार्ड के साथ में ये कार्ड जो है जब ये आता है ना तो इसका मतलब ये भी होता है कि मे बी द पर्सन जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं उनके जीवन में कोई तीसरा इंसान है। येस, देयर इज़ अ थर्ड पार्टी हु माइट ऑल्सो बी इन्वॉल्व्ड। जब हम इसका मैथ भी करते हैं तब भी यही दिखता है कि देयर इज़ डेफिनेटली अ थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस जो कि यहाँ पर चल रहा है, जिसकी वजह से आने वाले समय में, और ये समय कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, काफ़ी पास ही समय होने वाला है, आपको सारा का सारा सच जो है वो कहीं ना कहीं से दिखा ही दिया जाएगा। एंड ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग कि ये जो सच आपको दिखाया जा रहा है ये देखना आपको बहुत ज़रूरी था ताकि आप और आपका घर जो है दोनों के दोनों सुरक्षित रहें, दोनों सेफ रहें। तो ऐसे में
थोड़ी सी हैवी रीडिंग है ये, मैं मानती हूँ, बट लाइक आई सेड, जस्ट मन में एक धन्यवाद की भावना रखिए, एक ग्रैटिट्यूड रखिए कि शायद ऊपर वाला आपको किसी बहुत बड़ी मुसीबत से बचा रहा है। अगर आपने चुना था पाइल नंबर 1 तो ये है आपकी रीडिंग। अब चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। अगर आपने चुना है क्लियर क्वार्ट्ज यानी कि क्रिस्टल नंबर 2 तो ये है आपकी रीडिंग, आपकी वीकली लव गाइडेंस। और इसको लेकर मैं ये चीज़ आपको ज़रूर कह सकती हूँ दैट द यूनिवर्स इज अपलॉडिंग यू फॉर बीइंग सो पेशेंट। जी, आपने अपने ऊपर जो मेहनत करी है, अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो मेहनत करी है, एंड ट्रस्ट मी, सक्सेस इज नॉट जस्ट कि आप एक सर्टन CTA पे हैं, आपको एक इस पर्टिकुलर कंपनी में इतना महंगा एक पैकेज, इतनी सारी सैलरी जो है वो मिल रही है। दैट इज नॉट व्हाट आई मीन। आई मीन कि पर्सनली आपने अपने पर बहुत सारा काम किया है। ये जो है आपका पुराना वाला कार्ड है, ठीक है। व्हेन आई से पुराना वाला कार्ड आई मीन आपका पास्ट कार्ड है, ठीक है। और ऐसे में इस पास्ट कार्ड में बहुत ही क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आपने अपने ऊपर बहुत मेहनत करी है। इस मेहनत के लिए कभी कभी आपको अकेला भी लगा है, मगर आप बहुत फोकस्ड रहे हैं, स्पेशली फॉर योर करियर। आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहे हैं और आपको ये लग रहा था कि यार एक बार करियर सॉर्ट आउट हो जाएगा ना, तो उसके बाद मैं आगे की चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट कर पाऊंगा। तो ऐसे में अभी के कार्ड पर अगर हम आए तो आप एक इंतज़ार में हैं। आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो कि आपको देखकर काफ़ी इंस्पायर भी होते हैं। दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मेंशंस इन दिस कार्ड। सबसे बड़ी चीज़ जो कि जिसका प्रतीक है ये कार्ड, वो यही है कि आपको देखकर कई सारे लोगों को बहुत बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। बट इस कार्ड से ये भी है कि आपको इस समय पेशेंस रखने की सलाह दी जा रही है। जी, इस समय आप जितना पेशेंस रखेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। देखिए, हमारे तक प्यार क्यों नहीं पहुंचता है? हमारे तक प्यार इसलिए नहीं पहुंचता है क्योंकि हम सेल्फ लव जो है उसको भूल चुके होते हैं। हम जब खुद से ही प्यार नहीं करेंगे तो कोई और हमारी तरफ प्यार कैसे लेकर आएगा? यूनिवर्स रिस्पॉन्ड्स टू द लव दैट यू हैव फॉर योर सेल्फ। यस, तो ऐसे में अगर आप अपने लिए प्यार जो है वो कर रहे हैं, अपने लिए अपने लिए अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, अपने आप को अच्छा फील करा रहे हैं, तो यूनिवर्स विल रिस्पॉन्ड विद अ पर्सन जो कि आपके लिए वही चीज़ें ला कर देगा। थोड़ा सा और मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ बिकॉज मुझे लग रहा है कि जैसी आपकी सिचुएशन है आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सोचिए कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको एक अच्छी डेस्क और एक अच्छी चेयर और एक काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट, आपके फेवरेट प्रोजेक्ट्स जो है वो दिए जा रहे हैं जिनको आप मन से कर रहे हैं। ऐसे में जब आप किसी दूसरी कंपनी में जाना चाहेंगे, आप किसी बेहतर कंपनी में ही जाएंगे ना, आप उससे कम वाली कंपनी पे तो नहीं जाएंगे। किसी ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पर आपको पैसे बेहतर मिल रहे हो, जगह बेहतर मिल रही हो, प्रोजेक्ट्स बेहतर मिल रहे हो, है ना। यूनिवर्स भी कुछ कुछ वैसा ही है। आप जिस तरीके से अपने आप को हैप्पीली रखेंगे, खुश रखेंगे, उसी तरीके से आपका पार्टनर जो है वो आपकी तरफ आएगा। और जैसे ही वो पार्टनर आपकी तरफ आएगा, जो कि मैं ये तो नहीं कहूँगी कि इमीडिएट आने वाला है, मगर हाँ थोड़ा सा दूर है, मगर जब ये आएंगे तो सीधा शादी की तरफ आप बढ़ जाएंगे। एब्सोल्युटली, दिस इज अ सेलिब्रेशन कार्ड एक्चुअली, जो कि यूजुअली शादी, बच्चों एंड ऑल दोज हैप्पी थिंग्स जो है उनके लिए होता है। यहाँ पर एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है ये देखने के लिए कि भाई आप जो हैं अपने थर्ड आई पर प्लीज़ काम कीजिए। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने थर्ड आई पर काम करें। छोटा सा सजेशन मैं आपको देती हूँ। सबसे पहले तो ये कि ऐसे टूथपेस्ट मत यूज़ कीजिए जिनमें फ्लोराइड हो। दैट इज़ वन वेरी बिग रीज़न कि आपका जो ये थर्ड आई है, जिसे पीनियल ग्लैंड भी कहा जाता है, यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है, ये जो है ब्लॉक हो सकता है। और इसकी वजह से आप ये समझिए कि मैं ये नहीं कहूँगी कि फ्यूचर देखने की क्षमता, बट रादर फोरसाइट, पहले से और कैलकुलेशंस करके और किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की जो क्षमता है वो आपकी कम हो जाती है। तो फोरसाइट जो है उस पर थोड़ा सा काम कीजिए। एक और चीज़ आप ये भी कर सकते हैं, अपने खाने में थोड़े से पर्पल चीज़ें जो हैं उनको इंक्लूड कीजिए। ब्लैकबेरीज को इंक्लूड कीजिए, मलबेरीज को इंक्लूड कीजिए, ठीक है, ऐसी चीज़ों को इंक्लूड कीजिए। इससे भी जामुन जो है इज़ ऑल्सो वन वेरी गुड एग्जाम्पल। इन चीज़ों को आप इंक्लूड कीजिए, इससे भी आपका ये जो थर्ड आई है ये कहीं बेहतर होगा। और साथ ही साथ ये भी कोशिश कीजिए कि वॉइस करें आप उन चीज़ों को जिनको आप मानते हैं। अगर हो सके तो ये एक बहुत ही अलग सा सजेशन शायद आपको लगे, पर मैं आपको फिर भी दे देती हूँ बिकॉज इट रियली हेल्प्स। जो भी एक स्पिरिचुअल बुक है जिसको आप पढ़ना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर गीता की मैं बात करूं, अगर आपको गीता पढ़नी पसंद है या फिर कोई भी स्पिरिचुअल एक कोई लिटरेचर है जिसको आप पढ़ना चाहते हैं, कोई भी स्पिरिचुअल बुक है जिसको आप पढ़ना चाहते हैं, तो उसका एक छोटा सा पोर्शन, मे बी एक छोटा सा पैरा ही सही, आप बोल कर पढ़िए।
अकेले कमरे में खुद से पढ़िए, मगर वाणी से पढ़िए उसको, ठीक है, सुना कर पढ़िए खुद को। इससे आपको बहुत इंप्रूवमेंट दिखेगा अपनी लाइफ में। तो अगर आपने चुना था पाइल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। अब चलते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ। अगर आपने चुना है क्रिस्टल नंबर 3 यानी कि पिंक क्वार्ट्ज या रोज क्वार्ट्ज, तो आपके इस हफ्ते की लव गाइडेंस है ये। और ये लव गाइडेंस ऊपर से सबसे पहले तो आपको यही बताती है कि भैया प्यार व्यार होता रहेगा, काम पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आई नो इट इज अ वेरी फोर्थराइट एंड अ वेरी सॉर्ट ऑफ ब्लंट सजेशन टू यू, मगर ऐसा क्यों है भाई? एक तो ये आप ही की भलाई के लिए है, और दूसरा ये कि अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ऐसा क्यों है, ठीक है। आप ऑलरेडी काफ़ी सारी लड़ाइयों से जा चुके हैं, ऑलरेडी आपके पास में अपने बड़ी सारी परेशानियां जो हैं वो झेली हैं, बड़े सारे लोगों के दुख जो है वो आपने शेयर करे हैं, मगर आपके दुख शेयर करने के लिए कोई आया नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों ने आपको अकेला छोड़ा है, और ये बात आप अच्छे से जानते हैं। इस चीज़ को देखिए, कोई आप शुगर कोट नहीं कर सकते हैं कि नहीं, अरे नहीं, ये उनकी सिचुएशन थी इस वजह से उन्होंने मेरी मदद नहीं की, या उनकी सिचुएशन थी इस वजह से उन्होंने मुझे सुना नहीं। आपने अपनी तरफ से अपना बेस्ट उनको दिया, मगर दूसरे जो है वो हमेशा आपसे चीज़ें मांगते रहे, ठीक है। अब क्या हुआ है ना कि आप एक बहुत ही अच्छी पोजीशन पर हैं, तो लोग जो है आपके आसपास मंडरा रहे हैं, है ना। हाँ, उन्हीं लोगों की बात कर रही हूँ मैं। ये जो लोग आपके आसपास मंडरा रहे हैं, जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, ये इसलिए मंडरा रहे हैं क्योंकि आपको दिख रहा है कि आप एक बहुत ही एडवांटेजियस पोजीशन पर हैं। आप एक ऐसी पोजीशन पर हैं जहां पर आप इनको और भी चीज़ें जो है वो दे सकती हैं, और भी चीज़ें जो है इनको ऑफर कर सकते हैं। आपके पास अपनी रिसोर्सेज हैं, स्पेशली बिकॉज यू समवन हु इज वेरी क्रिएटिव। मगर यहीं पर आपको अपने आप को स्टॉप लगाना पड़ेगा। जिनको आना है आपकी लाइफ में वो भी काफ़ी दूर हैं, तो ऐसे में ये जो आसपास के डिस्ट्रैक्शंस और वो लोग जो आपके आसपास सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उनको अपने कुछ एडवांटेजेस चाहिए, उनसे थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि आने वाला समय जो है वो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है आपके लिए जी। वैसे तो ये लव के लिए होता है, मगर ये फिलहाल जो है करियर के लिए एक कार्ड जो है वो आपकी लव रीडिंग में भी आया है, तो मैं करियर और लव दोनों के लिए इसको इंटरप्रेट कर देती हूँ कि करियर के लिए खासकर आपका करियर जो है वो काफ़ी अच्छी जगह पर जाने वाला है, एक काफ़ी ल्यूक्रेटिव पोजीशन जो है वो आप तक आने वाली है, ठीक है। जहाँ ये तो करियर का इंटरप्रिटेशन हो गया। लव में ये चीज़ बहुत ही प्यार से एक चीज़ हमें सिखाता है कि देखिए आप जो हैं बहुत ही जल्दी अपनी फैमिली के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस का हिस्सा बनने वाले हैं। आपकी फैमिली के कुछ बहुत बड़े बड़े डिसीजंस जो होंगे, मे बी किसी यंगर वन को मेंटोर करना है, किसी छोटे बच्चे को कुछ सिखाना है, या फिर फैमिली का खासकर बिजनेस जो है उसमें आप काफ़ी मदद जो है वो करेंगे। और ये बहुत ही प्यार भरी चीज़ें हैं जो कि आप आगे बढ़ाएंगे अपनी तरफ से, तो अपनी एनर्जी को उस हिसाब से कंट्रोल करके रखिएगा और उसे ऐसे लोगों पर वेस्ट बिल्कुल मत कीजिएगा। तो अगर आपने चुना था पाइल नंबर 3, ये थी आपकी गाइडेंस। मुझे ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि कौन सा पाइल था आपका, 1, 2 या 3, और कैसी लगी आपको ये रीडिंग, मुझे भी ज़रूर बताइएगा। और ऐसी और रीडिंग्स और गाइडेंस के लिए देखते रहिए धर्मा लाइव।